विक्रमादित्य सिंह का नॉमिनेशन आज हुआ। रैली निकालकर उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया। समर्थकों के साथ डीसी ऑफिस में अपना नामांकन फाइल करने वो पहुंचे थे और इस दौरान वहां पर उनका शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला। दिवंगत नेता वीरभद्र सिंह के सुपुत्र हैं विक्रमादित्य सिंह। शिमला ग्रामीण से लड़ते और जीतते आए हैं। समर्थकों के साथ डीसी ऑफिस में नामांकन करने पहुंचे थे। शक्ति प्रदर्शन भी विक्रमादित्य सिंह का वहां पर देखने को मिला है। तो शिमला ग्रामीण सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह आज डीसी ऑफिस अपना नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे थे। एक रैली भी निकाली जिसके जरिए शक्ति प्रदर्शन करने की एक कोशिश की गई। और शिमला ग्रामीण की अगर हम बात करें तो रवि मेहता के साथ विक्रमादित्य सिंह का कड़ा मुकाबला होने वाला है। विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस के एक युवा चेहरे के तौर पर उनकी पहचान है। उनका मुकाबला रवि मेहता से होगा शिमला ग्रामीण सीट से। ये आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि मुकाबला कितना रोचक रहने वाला है। तो शिमला ग्रामीण विधानसभा सीट की ये तस्वीर है जहां कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने आज अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। रैली निकाली, शक्ति प्रदर्शन किया और वहीं उनका मुकाबला भाजपा के रवि मेहता के साथ होने वाला है। उम्र का काफी फासला है लेकिन शिमला ग्रामीण सीट से विक्रमादित्य सिंह मौजूदा विधायक हैं और उनका मुकाबला रवि मेहता से होने वाला है। वहीं अगर मनाली से बात करें तो भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह ठाकुर ने अपना नॉमिनेशन भरा है। गोविंद सिंह ठाकुर ने नामांकन किया है और इसी बहाने उनका शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला। हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। जीत का चौका लगाने के लिए मैदान में उतरे हैं गोविंद सिंह ठाकुर। मनाली विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रह चुके हैं। काफी कद्दावर नेता वो भाजपा के माने जाते हैं और यही कारण है कि अभी तक कांग्रेस मनाली विधानसभा सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है, क्योंकि गोविंद सिंह ठाकुर कैबिनेट मंत्री हैं, तेज तरार नेता माने जाते हैं और काफी वर्चस्व मनाली विधानसभा सीट पर वो रखते हैं। 3 बार से वहां के विधायक हैं। तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस को वहां पर गोविंद सिंह ठाकुर के कद का कोई नेता अभी तक नहीं मिल पाया है। यही वजह है कि 5 सीटों पर जहां कांग्रेस का पेच फंसा है उसमें से एक सीट मनाली विधानसभा भी है। तो यहां पर मुकाबला कैसा रहने वाला है इसकी तस्वीर तब स्पष्ट हो पाएगी जब कांग्रेस अपना पत्ता यहां खोलेगी। तो ये तस्वीरें आप देखिए, मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर अपना नामांकन भरने पहुंचे थे। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जहां उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है और ये तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं। हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद थे। शक्ति प्रदर्शन भी किया और ये बड़ा दिलचस्प आज रहा कि जहां जहां भी नॉमिनेशन फाइल हुए हैं वहां शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है। एक मैसेज देने की कोशिश हर उम्मीदवार की तरफ से की गई है शक्ति प्रदर्शन के जरिए। वहीं अगर कसुम्पटी सीट की बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी अनिरुद्ध सिंह वर्सेस भाजपा प्रत्याशी सुरेश भारद्वाज ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। जिस तरीके से शिमला ग्रामीण सीट पर मुकाबला है, लगभग उसी तरीके से कसुम्पटी विधानसभा सीट का भी मुकाबला देखने को मिलेगा। अनिरुद्ध सिंह युवा चेहरे हैं कांग्रेस के, वहीं सुरेश भारद्वाज एक उम्रदराज नेता हैं, अनुभवी हैं और इस लिहाज से यह मुकाबला अपने आप में काफी रोचक हो जाता है। अनिरुद्ध सिंह ने भी शक्ति प्रदर्शन किया एक रैली के जरिए, वो भी आज अपना नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे थे। वहीं सुरेश भारद्वाज भी आज अपना पर्चा भरने भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर पहुंचे थे मैदान में। तो कसुम्पटी विधानसभा सीट का ये मुकाबला काफी दिलचस्प हो जाता है। शिमला संसदीय क्षेत्र में ये कसुम्पटी विधानसभा सीट पड़ती है और अनिरुद्ध सिंह वर्सेस सुरेश भारद्वाज, ये मुकाबला अपने आप में काफी दिलचस्प रहने वाला है।
शाहपुर विधानसभा सीट की बात करें तो कैबिनेट मंत्री सरवीण चौधरी ने अपना नामांकन भरा है। शाहपुर से कांग्रेस प्रत्याशी केवल सिंह पठानिया ने भी आज अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। सरवीण चौधरी मौजूदा विधायक हैं शाहपुर से, तेज तर्रार नेत्री मानी जाती है। हालांकि इनकी जो सीट है इस पर तलवार लटकी हुई थी। इस बार रीशफलिंग की बात कही जा रही थी, लेकिन सरवीण चौधरी को जस का तस मैदान में उतारा है भाजपा ने और केवल सिंह पठानिया के साथ उनका मुकाबला काफी दिलचस्प इस बार रहने वाला है। दोनों ही शक्ति प्रदर्शन के साथ अपना नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे थे। तो शाहपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां मौजूदा विधायक सरवीण चौधरी और केवल सिंह पठानिया देखिए तस्वीरों में अपने अपने समर्थकों के साथ नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे हुए थे। तो शाहपुर में मुकाबला दिलचस्प रहने वाला है। सरवीण चौधरी वर्सेस केवल सिंह पठानिया कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में होंगे। सरवीण चौधरी लंबे समय से शाहपुर का प्रतिनिधित्व करती आई हैं, भाजपा की एक जानी मानी नेत्री हैं, काफी वर्चस्व वहां पर रखती हैं। और आपको ये बता दें कि अपनी 68 विधानसभा सीटों की प्रत्याशियों की सूची में भाजपा ने 6 महिलाओं को अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अभी तक 5 सीटों पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन 62 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, उसमें 3 महिलाएं शामिल हैं। तो शाहपुर विधानसभा सीट का ये मुकाबला आपको हम दिखा रहे हैं, केवल सिंह पठानिया वर्सेस सरवीण चौधरी। ये मुकाबला काफी दिलचस्प रहने वाला है और अपना पर्चा भरने के दौरान दोनों ही नेताओं ने शक्ति प्रदर्शन किया। भारी संख्या में अपने समर्थकों के साथ वो अपना नॉमिनेशन फाइल करने दोनों ही नेता पहुंचे थे। और अगर कुल्लू सदर की बात करें तो यहां भाजपा प्रत्याशी महेश्वर सिंह ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। ढोल नगाड़ों के साथ वो पहुंचे हुए थे, बड़ी संख्या में यहां उनके कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो कुल्लू विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी महेश्वर सिंह ने अपना पर्चा भरा है। महेश्वर सिंह लगातार नाराज चल रहे थे क्योंकि भाजपा ने जब अपनी पहली सूची जारी की तो कुल्लू सीट पर संशय बरकरार था और फिर कहीं ना कहीं महेश्वर सिंह जो थे वो आजाद चुनाव लड़ने की बात तक उन्होंने कह डाली थी। लेकिन अपनी दूसरी सूची में कुल्लू पर स्थिति स्पष्ट करते हुए महेश्वर सिंह को भाजपा ने अपना आखिरकार उम्मीदवार बनाया और देखिए भारी संख्या में यहां पर वो अपना नॉमिनेशन फाइल करने अपने समर्थकों के साथ पहुंचे हुए थे। बड़ी संख्या में उनके समर्थक यहां थे। सुंदर ठाकुर वर्सेस महेश्वर सिंह, कुल्लू सीट पर यह मुकाबला रहने वाला है। ढोल नगाड़ों के साथ, पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ देखिए वो अपना नॉमिनेशन फाइल करने महेश्वर सिंह पहुंचे हुए थे। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब महेश्वर सिंह पहुंचे थे अपना नॉमिनेशन फाइल करने। आपको ये जानकारी दे दें कि 25 अक्टूबर नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख है और भाजपा ने अपनी 68 विधानसभा सीटों पर पत्ते खोल दिए हैं, उम्मीदवारों को, सिपाहियों को मैदान में उतार दिया है। और अगर कांग्रेस की बात करें तो 5 सीटों पर अभी तक पेंच फंसा हुआ है। कुल्लू सदर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी महेश्वर सिंह अपना नॉमिनेशन फाइल करने यहां ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे थे। बड़ी संख्या में उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक यहां उनके साथ मौजूद नजर आए। तो कुल्लू सदर विधानसभा सीट का आपको ये मुकाबला भी ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं। सुंदर ठाकुर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और महेश्वर सिंह भाजपा के। दूसरी सूची में महेश्वर सिंह का नाम भाजपा ने अपनी सूची में जारी किया था और अब ये मुकाबला अपने आप में काफी दिलचस्प रहने वाला है। सुंदर ठाकुर वर्सेस महेश्वर सिंह, कुल्लू सदर विधानसभा सीट पर ये टक्कर कितनी जोरदार रहेगी ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से महेश्वर सिंह ढोल नगाड़ों के साथ भारी संख्या में अपने समर्थकों के साथ आज नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे थे, ये अपने आप में काफी कुछ बयां करता है। जहां जहां भी नॉमिनेशन फाइल की प्रक्रिया आज चली वहां पर सभी प्रत्याशियों ने, उम्मीदवारों ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है और उसी क्रम में महेश्वर सिंह भी पीछे नहीं रहे।